हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक तथा डीजल इंजन में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही आप स्टेशन पर देखे होंगे कि लोकोमोटिव को कई कई घंटों तक चालू ही रखा जाता है, इसे बंद नहीं किया जाता है। और साथ ही रेलवे इंजन से संबंधित और भी बातों को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। रेलवे इंजन या लोकोमोटिव के फेस पर आपने इस लाइट को देखा होगा, इसे हेडलाइट बोलते हैं। इसका प्रयोग लोको पायलट ट्रैक पर जानवर वगैरह को देखने के लिए प्रयोग करता है कि ट्रैक पर कोई जानवर वानवर तो नहीं है। और हेडलाइट के ऊपर एक येलो कलर की लाइट होती है, जिसका प्रयोग आपात स्थिति में या चैन पुलिंग की स्थिति में लोको पायलट यूज करता है। इसे फ्लैशर लाइट बोलते हैं। फ्लैशर लाइट का प्रयोग लोको पायलट जब चैन पुलिंग के द्वारा गाड़ी को रोकी जाती है तो इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी इमरजेंसी या आपात स्थिति में जब ट्रेन को खड़ी कर दिया जाता है तो लोको पायलट इसको जलाता है। इसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक खड़े व्यक्ति को दिखाई देती है, यानी 4 से 5 किलोमीटर दूर तक से दिखाई देती है। ये कंटिन्यूसली नहीं जलती, यानी लगातार नहीं जलती रहती, ये बुझती और बढ़ती रहती है, जिसके कारण सामने से किसी को अपने ओर अटैक्ट कर सके, जिससे पता चल सके कि ये ट्रेन जो है जेन्युइन तरीके से नहीं खड़ी है। किसी आपात स्थिति यानी चैन पुलिंग या किसी कोई और भी दिक्कत है जिसके कारण ये खड़ी हुई है। रेलवे इंजन में ये मार्क लाइट भी होती है जो हेडलाइट के दोनों साइड में होती है। अगर ट्रेन फॉरवर्ड आई में चल रही है, यानी आगे की ओर चल रही है, सीधा आगे की ओर चल रही है, तो वाइट कलर की चलती है। और जब अगर फॉरवर्ड यानी बैक गियर यानी कि रिवर्स में जब चलती है तो रेड कलर की यूज होती है। आपने कभी कभी स्टेशनों पर देखा होगा कि जब रेलगाड़ी एफएम से आगे या पीछे आगे चली जाती है ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा पीछे लाया जाता है, तो वहाँ पर रेड कलर का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता चल सके कि जो लोकोमोटिव है आगे की ओर चल रहा है या पीछे की ओर चल रहा है। इसका प्रयोग मार्क लाइट के द्वारा पता चलता है। लोकोमोटिव समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लोकोमोटिव किस गेज की होती है, यानी कि किस गेज पर चलती है। यानी लोहे से लोहे के बीच की दूरी को वाइड गेज बोलते हैं। इन लोहे की पटरियों के बीच की दूरी को वाइड गेज बोलते हैं। और इनमें जो पत्थर के सिलपट लगे होते हैं इन्हें स्लीपर बोलते हैं। और इनमें जो पत्थर बिछाए गए होते हैं, ये देखिए जो पत्थर बिछाए होते हैं इन्हें बैलेस्ट बोलते हैं। इन लोहे से लोहे की पटरियों के बीच की दूरी 1676 मीटर होती है। लोहे से लोहे के बीच की दूरी को वाइड गेज या ब्रॉड गेज बोलते हैं। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप इसे फीट में नापेंगे तो ये 5 फीट 6 इंच होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि लोकोमोटिव कैसे चलता है, इलेक्ट्रिक से या डीजल से। अगर लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक से चलता है तो उसे एसी ट्रैक्शन यानी कि ए से प्रदर्शित करते हैं। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आगे की तरफ खींचने वाला फोर्स। देखिए यहाँ पे लिखा है WAP, यानी कि W से होगा वाइड गेज, यानी वाइड गेज पर चलने वाली ट्रेन है। और A मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, और P मतलब ये पैसेंजर के लिए यूज की जाती है। अब P के जगह पर बहुत चीज़ें यूज की जाती है, PMGS यूज किया जाता है। तो ये आगे हम आपको बतलाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। अगर वही डीजल चलता है तो उसे डीजल को D से शॉर्ट में D से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे WDP लिखा हुआ है, जो है ये वाइड गेज पर चलने वाली है और डीजल से चलने वाली है। और पी से मतलब पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज किया जाता है। देखिए डब्ल्यू से तो वाइड हो गया, ए से मतलब एसी ट्रैक्शन के लिए, पी से मतलब पैसेंजर के लिए। अगर डीजल से चलने वाली है तो वाइड WDP यानी कि वाइड गेज डीजल पैसेंजर के लिए। अगर WD के आगे पी लिखा तो पैसेंजर के लिए यूज होगा। अगर जी लिखा है तो गुड्स यानी मालगाड़ी के लिए यूज होगा। अगर उसके आगे यम लिखा है तो मिक्सड के लिए यूज किया जाता है। मिक्सड का मतलब यानी दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगर एस लिखा है उसके आगे तो संटिंग का मतलब होता है जब मालगाड़ी है जहाँ पर अपने सामान को उतारती है तो वहाँ पे जो है संटिंग नॉर्मली लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। संटिंग मतलब मालगाड़ी के एक डिब्बे को आगे या पीछे करने के लिए वहाँ पर नॉर्मली लोकोमोटिव का आवश्यकता होती है, जिसके कारण यहाँ पर संटिंग लोकोमोटिव का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है WDP, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये जो है डीजल चलने वाला है और पैसेंजर के लिए यूज होगा और वाइड गेज पर। अमूमन जो भारत में जो सभी इस समय वाइड गेज पर ही चलती है। देखिए WDP, देखिए वाइड गेज और डीजल के लिए और पैसेंजर के लिए यूज होने वाला ये जो है लोकोमोटिव है WDP, यानी डीजल चलने वाला है और ये गुड्स है मालगाड़ी के लिए यूज होगा। और वाइड गेज के लिए WDG लिखा हुआ है यहाँ पर। उस पर देखिए यहाँ पे लिखा है WAG, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला है, यानी और मालगाड़ी के लिए यूज होगा। WAG लिखा हुआ है, WAG।
इलेक्ट्रिक चलने वाला और मालगाड़ी के लिए यूज होगा। देखिए यहाँ WAP यानी इलेक्ट्रिक चलने वाला है और पैसेंजर के लिए यूज होगा। यहाँ पे देखिए WAM यानी मिक्स्ड के लिए यूज होगा, डीजल चलने वाला है। और यहाँ पे देखिए WAM ये भी मिक्स के लिए यूज होगा और इलेक्ट्रिक चलने WAM लिखा है, WAM हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप इससे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा इंजन किससे यानी कि इलेक्ट्रिक चलता है, कौन सा डीजल चलता है, कौन मालगाड़ी के लिए यूज होता है, कौन पैसेंजर के लिए यानी एक्सप्रेस के लिए यूज होता है, कौन जो है मिक्स्ड यानी दोनों के लिए यूज होता है, कौन शंटिंग के लिए। इससे आप आसानी से समझ जाएंगे, इसके आगे ही लिखा होता है। डीजल इंजन को 4 भागों में बांटा गया, उसी प्रकार से एसी इंजन को भी 4 यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन को भी 4 भागों में बांटा गया है। डब्ल्यू तो सभी के आगे होगा क्योंकि वाइड गेज पर ही सभी चलते हैं, और डीजल वाले में सभी में डी लिखा होगा। तो अगर पैसेंजर के यानी कि एक्सप्रेस या यात्री गाड़ी है तो उसमें पी लिखा होगा, और गुड्स यानी मालगाड़ी के लिए तो उसके आगे जी लिखा होगा, और जो मालगाड़ी और यात्री गाड़ी यानी पैसेंजर दोनों के लिए यूज होता है उसके आगे एम लिखा होता है, और शंटिंग के लिए यस लिखा होता है। उसी प्रकार से एसी यानी कि इलेक्ट्रिक वाले में भी होता है WAP, WAG, WAM तथा WAS। रेलवे इंजन के बारे में तो समझ गए कौन सा डीजल से चलता है और कौन इलेक्ट्रिक से चलता है। आप इससे जो है आसानी से समझ जाएंगे कौन डीजल वाला है और कौन इलेक्ट्रिक वाला है, कौन पैसेंजर के लिए, कौन मालगाड़ी के लिए, कौन मिक्स्ड के लिए है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो है इलेक्ट्रो लोकोमोटिव बनाने वाली 2 कंपनियां हैं, एल्को तथा EMD। एल्को का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी, और EMD का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मोटिव डीजल। ये देखिए एल्को द्वारा बनाया गया है लोकोमोटिव है, और ये EMD द्वारा बनाया गया लोकोमोटिव है। अब हम एल्को और EMD में अंतर को समझते हैं। एल्को जो होता है ये अधिकतर एल्को लोकोमोटिव जो एल्को द्वारा बनाया गया लोकोमोटिव था वो अधिकतर धुआं देता था, देखिए बहुत ज़्यादा धुआं देता था। और इसमें ये 4 स्टॉक होता था। एल्को मोटिव जो इंजन लोकोमोटिव होता था वो 4 स्टॉक यानी एक बार उसमें तेल जरने पर 4 बार उसका पिस्टन जो ऊपर नीचे होता था। और EMD द्वारा जो बनाया गया लोकोमोटिव है इसमें बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता है, बहुत कम मात्रा में। और इसमें जो 2 स्टॉक होता है यानी कि एक बार तेल जरने पर 2 बार ऊपर नीचे होता है। एल्को द्वारा बनाया गया लोकोमोटिव का माइलेज होता है 300 मीटर पर लीटर, 1 लीटर में 300 मीटर चलती है। और EMD द्वारा जो इसका माइलेज होता है 400 मीटर होता है, यानी 1 लीटर में 400 मीटर चलती है। इसमें फिल्टर नहीं लगा होता, इसके कारण इसमें ज़्यादा धुआं निकलता है। और EMD में जो है फिल्टर लगा होता है, इस कारण इसमें जो है धुआं बहुत कम मात्रा में निकलता है, बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता है। अमूमन बात की जाए तो एल्को से बेहतर EMD होता है। बात की जाए तो एल्को से बेहतर जो है EMD होता है, EMD लोकोमोटिव होता है। अब आप सोचेंगे कि जब एल्को से बढ़िया EMD है तो हम लोग एल्को क्यों यूज करते हैं। समझते हैं एल्को भारत सरकार क्यों लाई। भारत में रेलवे इंजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता थी, तो ये दोनों ही अमेरिकन कंपनियां थीं। तो भारत सरकार ने दोनों से कहा कि आप जो है अपना लोकोमोटिव बनाने का कारखाना जो है वो भारत में ही लगाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देंगे, जिससे इसके कारण इससे आपको जो फ़ायदा होगा यानी इससे जो आप लाभ होगा वो हम आपको देंगे। एल्को मान गई लेकिन EMD नहीं मानी। तो शुरुआती दिनों में हम लोग एल्को का करते थे। वर्तमान समय में EMD भी मान गई है अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए, इस कारण अब एल्को को बंद कर दिया गया है। एल्को अब बहुत कम यूज होता है, एल्को को बंद कर दिया गया है। अब EMD लोकोमोटिव ही बनाए जाते हैं, अब इसके स्थान पर EMD का ही प्रयोग किया जाता है। हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन, अगर इलेक्ट्रिक से चलने वाली है तो उसमें ए लिखा होगा, WAP, WAG, WAM। जो इलेक्ट्रिक चलती है उसमें ए से यानी कि AC ट्रैक्शन चलती है। इलेक्ट्रिक जो AC चलती है ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आगे की तरफ खींचने वाला फोर्स। और जो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा होता है, इसे जो है एक प्रकार से जनरेशन समझ सकते हैं कि ये किस जनरेशन की, मतलब एक प्रकार से इसकी पीढ़ी समझ सकते हैं। ये देखिए WAG यानी मालगाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक चलने वाली है, पैसेंजर के लिए इलेक्ट्रिक चलने वाली है, और ये देखिए मिक्स्ड के लिए इलेक्ट्रिक चलने वाली है। हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। अगर सेम पावर के हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। इलेक्ट्रिक जो होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव AC सप्लाई चलता है, यानी कि सिंगल फेज और न्यूट्रल से चलता है। फेज का मतलब होता है आने वाला और न्यूट्रल का मतलब होता है जाने वाला रास्ता। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को सिंगल फेज के द्वारा सप्लाई मिलती है, और सिंगल फेज ऊपर से मिलती है, और अर्थिंग जो है नीचे से इसे चक्के के द्वारा अर्थिंग के द्वारा न्यूट्रल मिल जाता है चक्के के द्वारा। इसमें बहुत बड़ा रेक्टिफायर लगा होता है जो सिंगल फेज से सप्लाई पाता है और इसे
रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में बदलता है और डीसी से फिर इसे 3 फेज सप्लाई में बदला जाता है और 3 फेज सप्लाई जो इसमें ट्रैक्शन मोटर लगा होता है उसे दिया जाता है। देखिए ट्रैक्शन मोटर को यहाँ पे 3 फेज सप्लाई मिलता है और ये आगे चलने लगता है। और बात करें डीजल मोटर की, डीजल लोकोमोटिव की, तो डीजल लोकोमोटिव भी एसी सप्लाई से ही चलता है। इसमें क्या किया जाता है कि डीजल डाला जाता है और इसमें बहुत बड़ा इंजन लगा होता है जो सप्लाई बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी फिर ये जो है ट्रैक्शन मोटर को देता है और ये आगे चलने लगता है। कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि अगर पटरी पर कोई तार सटा दें, अगर इलाहाबाद में तार सटा देते हैं तो दिल्ली में खड़ा व्यक्ति को करंट यानी झटका लगेगा कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि आपके पास उतना अधिक वोल्टेज नहीं होगा कि जो दिल्ली में खड़े व्यक्ति को लग सके। जो बिजली के द्वारा हमें झटका लगता है वो हमें वोल्टेज के द्वारा लगता है, यानी वोल्टेज का मतलब होता है करंट को हचाक दे ढकेलना, मतलब बहुत करंट को हचाक दे ढकेलता है। तो आपके पास उतना हाई वोल्टेज नहीं होगा। दूसरी बात, जो पटरी होती है उसको जगह जगह पर जो है अर्थिंग किया हुआ होता है, यानी ज़मीन में इसमें एक तार के द्वारा, पतले तार के द्वारा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जिससे जो है इसमें सप्लाई जाएगी तो वो अर्थिंग हो जाएगी, यानी कि आगे जा नहीं पाएगी सप्लाई। WA जो इलेक्ट्रिक चलने वाली लोकोमोटिव, अगर ये ज़्यादा लोड को खींचता है तो इसमें स्लिप होने लगता है, यानी इसे जो स्लिप होता है उसे व्हील स्लिप के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें स्लिप इसलिए होता है क्योंकि ये हल्का होता है, ये हल्का होता है डीजल के मुकाबले ये हल्का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। एक ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर होता है और इसमें जो है मशीनें लगी होती हैं जो लोहे की अधिकतर होती हैं, तो ये वजन होता है। इसमें भी स्लिप होता है लेकिन इलेक्ट्रिक के मुकाबले यहाँ पे कम स्लिप होता है। वजन बनाने के लिए इसमें जो लोहे के टुकड़े जो है भरे जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो है लोहे के टुकड़े भरे जाते हैं, जिसे लोकोमोटिव की एक और खासियत है कि जितना लोकोमोटिव जितना हैवी होगा, जितना वजन होगा उतने तेज खींचता है। जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, इसके कारण ये थोड़ा वजन होता है, इसके कारण इसमें स्लिप कम होता है और इसमें स्लिप थोड़ा ज़्यादा होता है। स्लिप को बचाने के लिए सैंड बॉक्स का भी प्रयोग करते हैं, तो आगे हम सैंड बॉक्स को आपको बताएंगे। और इसमें लोहे के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए जाते हैं जिसके कारण ये वजन होता है। ये देखिए ये ट्रैक्शन मोटर है, ट्रैक्शन मोटर चक्के में लगा होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में इसमें सिंगल फेज सप्लाई लेकर सिंगल फेज से उसे डीसी में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा, फिर डीसी से इसे 3 फेज सप्लाई में बदला जाता है और फिर जो 3 फेज सप्लाई होती है ट्रैक्शन मोटर को दे दिया। ट्रैक्शन मोटर ट्रैक पर आगे की तरफ खींचने वाला फोर्स, यानी कि ट्रैक पर चलने वाला, जो ट्रैक पर चलाने वाला मोटर होता है और ये आगे की तरफ खींचने वाला फोर्स लगाता है। और डीजल इंजन में जो होता है, डीजल के द्वारा जनरेटर को चलाया जाता है और जनरेटर के द्वारा जो है 3 फेज सप्लाई जनरेट की जाती है और 3 फेज फिर ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है और ट्रैक्शन मोटर जो है आगे की तरफ ट्रैक पर इलेक्ट्रिक मोटर या ट्रेन को आगे की तरफ खींचता है। ये देखिए सैंड बॉक्स लगा होता है। व्हील स्लिप को कम करने के लिए लोकोमोटिव में जो सैंड बॉक्स लगा होता है, इसमें सूखा बालू भरा होता है। इंजन को स्टार्ट करने से पहले, यानी लोकोमोटिव को स्टार्ट करने से पहले ये इसमें कंफर्म कर लिया जाता है कि इसमें बालू जो सूखा ही है ना। जब स्लिप होता है तो इसमें से सूखा बालू इस पर छिड़क जाता है, जिससे स्लिप कम हो जाता है और ट्रेन आगे चलती है। अब आपके मन में ये आता है कि स्टेशन पर लोकोमोटिव यानी कि इंजन को क्यों नहीं बंद किया जाता है। आप सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा तेल जलता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकोमोटिव को स्टेशन पर इसलिए नहीं बंद किया जाता है कि जब एक बार लोकोमोटिव यानी कि इंजन को बंद कर दिया जाता है तो इसे स्टार्ट करने के लिए लोको पायलट को इसमें चेक लिस्ट दी जाती है, जिसे उसे फॉलो करना पड़ता है, यानी कि जिसे उसे पूरी तरीके से चेक करना पड़ता है कि सैंड बॉक्स को, बैक्सोल को, एयर को, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसे चेक करना पड़ता है, जिससे उसे अमूमन 30 से 50 मिनट लग जाते हैं उसे चेक करने में। बिना चेक किए वो चालू नहीं कर सकता। उसे हर स्टेशन पर बंद करे और उसे चेक करे तो 30 से 50 मिनट लग जाएगा। तो 30 से 50 मिनट वो चेक करने में, तो इससे पीछे गाड़ियाँ भी लेट हो जाएंगी, ये भी लेट हो जाएगा, तो इससे जो है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनें लेट होने लगेंगी। इसके कारण जो है स्टेशन पर इस लोकोमोटिव को बंद नहीं किया जाता है। अब स्टेशन पर 2 या 3 मिनट 2 मिनट स्टॉप होता है, तो 2 मिनट में बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो तेल होता है जलता नहीं है, तो इस कारण कुछ तेल ही जला जाता है। लेकिन इसे बंद करके फिर अगर लोको पायलट इसे जब चालू करेगा तो उसे चेक लिस्ट को फॉलो ही करना पड़ेगा, यानी चेक लिस्ट को भरना पड़ेगा कि बताइए इसमें क्या क्या सही है, क्या गड़बड़ है। इसलिए कारण जो है रेलवे स्टेशनों पर जो है लोकोमोटिव को बंद नहीं किया जाता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको रेलवे इंजन संबंधी यानी लोकोमोटिव संबंधी सभी बातें आसानी से समझ आ गई होंगी। अगर रेलवे से संबंधित और भी बातों को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।